पूरी कहानी सुने कैसे एक गुरु ने जीवन बदला। एक राजा था। उनके जीवन में सभी सुख सुविधाएं थीं। राजा के 3 रानियां थीं। राजा के कार्यों और गुणों के कारण प्रजा भी बहुत प्रसन्न रहा करती थी। राज्य में प्रजा की प्रसन्नता देखकर राजा भी बहुत खुश रहा करता था। वहां की आर्थिक व्यवस्था भी बहुत अच्छी थी। किसी भी तरह का कोई दुख नहीं था। इस प्रकार हर क्षेत्र में राज्य का प्रभाव बहुत अच्छा हो रहा था। इतने सुखों के बाद भी राजा कुछ दुखी था। राज्य की प्रजा इस बात को जानती थी। राजा के 3 पत्नियां थीं। 3 पत्नियां होने के बाद भी राजा के संतान नहीं थी। यह गम राजा को अंदर ही अंदर खाए डाल रहा था, जिस वजह से प्रजा यह बात जानकर बहुत दुख रहा करती थी। एक बार वहां से गुरु आए। उन्होंने राजा को उपाय बताया, जिसको करने के बाद वर्षों के बाद राजा की यह मुराद पूरी हुई और उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे राज्य में कई दिनों तक उत्सव मनाया गया। बहुत जश्न का माहौल था। सभी तरफ बहुत खुश थे। नागरिकों को राजमहल में दावत दी गई। राजा की इस खुशी में प्रजा भी बहुत खुश थी। समय बीतता जा रहा था। राजा कुमार का नाम धैर्य रखा। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई थी, इसलिए उसे बड़े लाड़ प्यार से रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती है, जैसा कि हम सभी जानते हैं। कभी भी जीवन में अति नहीं करना चाहिए। अति से ज्यादा बोलना, अति से ज्यादा खाना, अति से ज्यादा कोई भी कार्य नुकसानदेह होता है। इस बात से हमें सीखना चाहिए। अधिक लाड़ प्यार ने धैर्य को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में तो उनकी सभी बातें दिल को लुभाती थीं, क्योंकि जब बच्चा होता है तो सभी बहुत खुश होते हैं। बच्चे की हर बात अच्छी लगती है, उसकी हर कार्य अच्छा लगता है। पर जब वही बच्चा बड़ा हो जाता है तो बहुत ज़्यादा परेशान करता है। जैसे जैसे राजा का पुत्र बड़ा होता जा रहा था, उसके कार्य सभी को चुभने लगे थे। राजा का बेटा बहुत जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वो चाहता था राजा सदैव उसकी बात माने, प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे और प्रशंसा करे। इस बात से सुनकर राजा भी बहुत गुस्सा हुआ करता था, पर वो कुछ कह नहीं पा रहा था, क्योंकि उसकी एक ही संतान थी। उसकी बात न सुनने पर वो सबके साथ बहुत खराब बर्ताव करता था। सैनिकों को भी वो अपनी पैर की जूती समझता था। आए दिन उसका प्रकोप राजा पे उतरने लगा था। एक पुत्र होने के वजह से राजा बहुत दुखी रहा करता था। आए दिन उसका प्रकोप राजा पर उतरने लगा। इससे प्रजा में बहुत दुख और निराशा झलकने लगी। वो आए दिन राजा से इस बात की शिकायत करने लगा और प्रजा भी राजा से शिकायत करने लगी। जब राजा के बेटे को इस बात की खबर लगी कि प्रजा ने उसकी शिकायत करी है राजा से, तो वो बहुत आग बबूला हो गया, बहुत गुस्से में आ गया। इसको देखकर राजा भी बहुत चिंतित हो गया। एक पुत्र होने के नाते वो अपने पुत्र को कुछ कह नहीं पा रहा था। राजा इस बात से बहुत चिंतित था कि इसे कैसे सही राह पर लाया जाए। इसके लिए उसने बहुत सारे प्रयास किए, पर सभी असफल हुए। ये एक गंभीर विषय बन चुका था पूरे राज्य के लिए, राजा के लिए और प्रजा के लिए। प्रजा भी इस बात से परेशान थी कि आखिर क्या किया जाए, कैसे महाराज के पुत्र को सही दिशा में दिखाया लाया जाए, क्योंकि कल उन्हीं को राजा बनना था। किसी को कुछ नहीं समझ में आ रहा था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों की सभा बुलाए। उनसे अपने दिल की बात कही कि वे राजकुमार के इस व्यवहार से अत्यंत दुखी हैं। राजकुमार इस राज्य का भविष्य हैं
अगर उनका व्यवहार यही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में खत्म हो जाएगी और हमारी प्रजा जो बहुत ही ज़्यादा खुश रहा करती है वो दुख में बदल जाएगी। इस तरह से तो हमारा राज्य चौपट हो जाएगा और हमारा साम्राज्य आने वाले समय में खत्म हो जाएगा। राजा इस बात से बहुत दुखी हो गया और जब हमारी प्रजा ही खुशी नहीं रहेगी तो राजा कैसा? दरबारी राजा को सांत्वना देते हुए बोले, आप हिम्मत रखें वरना प्रजा निसहाय हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहां से जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। राजा यह बात सुनकर बहुत खुश हुआ। उसने अपने दरबारी को तुरंत सोने की आभूषण दिए। उसने अपने बेटे को गुरुजी के आश्रम भेजा। अगले दिन राजा अपने पुत्र के साथ गुरुजी के आश्रम पहुंचा। राजा ने गुरु के साथ अकेले में बात की और उनको धैर्य के विषय में सारी जानकारी दी। गुरुजी, तो आप तो सब जानते ही हैं, कल को इसे राज्य संभालना है। इसका बर्ताव ऐसा है, ये कैसे अच्छा राजा बनेगा? हमारे राज्य की प्रजा बहुत खुश है हमारे राज्य में, पर इसके बर्ताव के कारण राज्य की प्रजा भी बहुत दुखी हो गई है और अगर ये कल को राजा बना तो हमारा राज्य समाप्त हो जाएगा। राजा ने सारी बात गुरुजी को बताई। आप कुछ करें, मैं बहुत ही आशा लेकर आपके पास आया हूँ। गुरुजी ने राजा को आश्वस्त किया कि वे जब अपने पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी के ऐसे शब्द सुनकर राजा को शांति महसूस हुई और वे शहर से अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट गए। अगले दिन सुबह गुरुजी राजा के बेटे को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे सुनकर उसने साफ मना कर दिया, यह कहते हुए, मैं एक राजा का पुत्र हूँ, भला मैं किसी से क्यों भीख मांगूं? जाओ, नहीं मांगता मैं भीख, और मैं किसी के दरबार में नहीं जाऊंगा, किसी के घर घर नहीं जाऊंगा मैं भीख मांगने। और इस तरह से गुस्से में राजा के पुत्र ने गुरुजी को इनकार कर दिया। गुरुजी ने कहा, अगर पेट भरना है तो पुत्र भिक्षा तो मांगनी ही होगी, क्योंकि यहाँ पर सभी भिक्षा मांग कर ही खाते हैं, वरना वो भूखे रहते हैं। और भिक्षा का समय शाम तक ही है, इसके पश्चात तुमको कोई भिक्षा नहीं देगा, और अगर तुमको भिक्षा नहीं मिली तो तुमको भूखा भी रहना पड़ेगा। सोच लो। धैर्य ने अपनी अकड़ के चलते गुरुजी की बात नहीं मानी और शाम होते होते उसे भूख के मारे वो पागल होने लगा, लेकिन उसे खाने को कुछ नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसके बोल के कारण उसे कोई भिक्षा तक नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल के सभी शिष्य साथ बैठकर खाना खाते थे। आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा, क्योंकि उसको भोजन नहीं मिलता था, पर बाकी अन्य शिष्य सभी मिलकर उसको अपना थोड़ा थोड़ा भोजन उसको दे दिया करते थे, जिससे उसका पेट भर जाता था। करीब 1 महीने के बाद नंदन को पेट भर भोजन मिलने लगा, जिसके व्यवहार में परिवर्तन आने लगा। इसी तरह गुरुकुल के सभी नियमों ने राजकुमार में बहुत से परिवर्तन आने लगे, जिसे गुरुजी भी समझ रहे थे। एक दिन गुरुजी ने राजकुमार को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकल गए। रास्ते भर बहुत बातें की। गुरुजी ने धैर्य से कहा कि तुम बहुत बुद्धिमान हो पुत्र, और तुम में बहुत अधिक ऊर्जा है, जिसका तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना होगा। आने वाले समय में पुत्र तुमको राजा बनना है। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंच गए, जहां बहुत सुंदर सुंदर फूल लगे हुए थे, जिनसे बाग महक रहा था। गुरुजी ने नंदन को बाग से पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा।
धैर्य झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लाया और अपने गुरुजी के सामने रख दिया। जब गुरुजी ने उसे मिर्च तोड़कर लाने को कहा, धैर्य वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ यह गुलाब कैसा है। धैर्य ने गुलाब सूंघा और गुलाब की बहुत तारीफ की। फिर गुरुजी ने उसे मिर्च खाने को कहा, बताओ ये मिर्च कैसा है। धैर्य ने मिर्च खाई, उसका मुंह कड़वा हो गया और उसने बहुत ही निंदा और गुस्से में कहा कि मुझे पानी पीने के लिए दो गुरुजी, मुझे बहुत मिर्चा लग रही है। धैर्य की यह दशा देख गुरुजी मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद धैर्य को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसने का कारण पूछा। तब गुरुजी ने उससे कहा कि जब तुमने गुलाब का फूल सूंघा था तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगी थी और तुमने उसकी तारीफ भी की थी, लेकिन जब तुमने मिर्च खाई तो तुम्हें वो बहुत कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी से नंदन को समझ में आया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा भी जिसमें गुण हो उसकी प्रशंसा करती है। अगर तुम उनके साथ दुर्व्यवहार करोगे और उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो वे कभी भी तुम्हें दिल से प्रशंसा नहीं करेंगे। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहाँ प्रशंसा होती है और जहाँ अवगुण होते हैं वहाँ पे बुराई होती है। धैर्य को सभी बातें विस्तार से समझ में आ जाती हैं और वो अपने महल लौट जाता है। महल लौटने के बाद उसके परिवर्तन देखकर राजा बहुत खुश होता है और वो बाद में एक सफल राजा बनता है। इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है, गुरु जी की सीख ने धैर्य का जीवन ही बदल दिया। वो एक क्रूर राजकुमार से एक न्याय प्रिय दयालु राजा बन गया। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, अच्छे गुणों वाले व्यक्ति की हमेशा ही प्रशंसा होती है। इसके विपरीत क्रूर दुष्ट व्यक्ति की हमेशा अवहेलना होती है। इसलिए जीवन में सभी के साथ अच्छे से बर्ताव करना चाहिए, ना कि दुष्टता का व्यवहार करना चाहिए। इसलिए कहावत कही गई है, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। अजय कुमार द्विवेदी के द्वारा लिखित कहानी आपको कैसी लगी बताएं।